तोरा एकदम कंफर्म मालूम हो कि ओकरे चलती फंसिया लगे? हाँ ओकरे चलते फांसी लगल के ओकरे चलते तो हमारी बेटी हम भी पढ़ना चाहते थे हजार, लेकिन इस तरह का हर एक लड़का करने लगा। बोला पापा हम जाते हैं तो हमको निहारते रहता है, देखते रहता है, बोलते रहता है। एक बेटी को पढ़ा लिखा कर सयान करना, पढ़ाना इतना मुश्किल होता है, ये बात सिर्फ एक माँ बाप ही जान सकता है। इसका है ना कि पापा कहाँ रोकते हैं बेटियों को ऊंची उड़ान से, पापा कहाँ रोकते हैं बेटियों को ऊंची उड़ान से, बस वो डरते हैं कि आसमान में चील बहुत है। बस इसी तरह का एक घटना बेंगावत थाना क्षेत्र के हेरला में घटा है। यहाँ एक मधु कुमारी नाम की लड़की, जिनका उम्र लगभग 17 से 18 साल हो रहा होगा, वो अपने क्लास की टॉप लड़कियों में से एक थी। जब उन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया तो उसके घर वाले को बहुत खुशी हुई और उसे आगे बढ़ने, देश की सेवा करने, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए उसको पढ़ने के लिए हजारीबाग भेज दिया गया ताकि वो पढ़े लिखे और देश की सेवा करे। लेकिन जब वह वहाँ पढ़ने गई, खूबी खूब मन लगा के उन्होंने पढ़ा, लेकिन इसके घर वालों का मानना है कि यही हेरला के निवासी वकील महतो के पुत्र अविनाश कुमार के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता था, बार बार टॉर्चर किया जाता था उनके साथ संबंध बनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके संबंध में रहने के लिए। और वो ऐसा नहीं करने पर उसको बार बार टॉर्चर किया जाता था और ये टॉर्चर के वजह से ही वो लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब ये ऐसा आरोप है लड़की मधु के माँ बाप का अविनाश के ऊपर। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं इसके घर वालों से कि आखिर हकीकत क्या है और इनके घर वालों का क्या मानना है। ये है इनकी मधु की माँ और ये इनकी माँ है। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों से इनका रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये एक इकलौती बेटी थी और वही इकलौती बेटी की ये अभागिन माँ है, जिन्होंने अपने कोख का दूध पिलाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इनका रो कर बुरा हाल है। आप इन्हें देख ही सकते हैं। कहिए आपकी बेटी क्यों फांसी लगा ली? और बेटी 10वां क्लास में फर्स्ट हलो और कल को माँ हम पढ़े जीवो हजारीबाग कहलिए बेटी तो ना जो लड़की की बोल ना माँ हम जीवो कहलिए अच्छा जीवी तो ओकर पापा बोल कि जा दी पढ़े इच्छा है तो पढ़ लिख के आगे बढ़ते तो हम भेज दिलियो और लड़को वहाँ चल गलो वो अभिनथवा को से वहाँ गले तो कुछ दिन भेला तो ओकरा वहाँ छेड़े लागले तो वहाँ छेड़े लागले तो फिर हम ओकर घर में जाके हमर मालिक में बोल के लड़कवा के बोल देखिए ऐसा फोन फान ना करिए, हमारी बेटी पढ़े लिखे है तब तू गेली पढ़े लिखे वहाँ गेल है तब बोल ना करिए, जिंदगी के सवाल है के तोरो माँ बाप भेजो पढ़े ले हम भेजले हमारी बेटी की जिंदगी मत खराब कर। तब ना मानल के कल के ठीक है हम फोन नहीं करेंगे। और फिर कुछ दिन होला तो अब फिर ककर ककर से नंबर संग सहेली से लेकर फिर ओकरा टॉर्चर करे लागले। अब रे फिर बोलते बोलते तब रे 11वां परीक्षा दल के 12वां के कल के मैं अब 12वां के फाइनल परीक्षा करके 12 को यार हम छोड़ देवे और हम शादी कर लेबो। तो कल के कहलिए बेटी जल्दी अब पढ़ के पास परीक्षा दे ले तो तोर शादी कर देबो। अब शादिया करे के होती कर लियो तकर बाद वो लड़के में रोज एक छेड़े लागले। हाँ तो वहाँ से ओकरा भले बोला लिया हजारीबाग से घर घर कल के माँ हम यहाँ ना रहो इसने इसने तंग करो कहली बेटी तो घर आ जो तो घर हुआ गला और वो साथ में लड़को आ गला पीछे लागल लगल आ गला तो हमनी के बेटिया हमर बतल के कि भैया देखी डेली डेली इसने करे हो तो हम कहलिए कि तो धमकेलिए कहलिए बेटी तो ना फोन फान करिए बोल हम ना करियो जबरदस्ती को ना करबी फोन तो तब बोल मार देबो जान से खत्म कर देबो। कहलिए ना बेटी तू पापा से फोन करबे ओकर घर जाके बोलते अथी करते तो तोरा हम कुछ ना होवे देबो। अब वो लड़के में बोल लगे कि बोले ना दे पापा से बात करके और तोरा बोल ना करबी सदिया तो जबरदस्ती कर लेबो। कहलिए जबरदस्ती किरण करते हम सबके बतावे ये रुक फोन करबे अगर वो पे लड़को से बात कर लगे कहल कि बोल काहे हमर बेटिया के साथ तो फोन तोन करे बोल करबो जे बुझाओ से जो करिए। तकर बाद घर ही लेता है हम गलिए बेटिया देखलिए हुने नदी तरफ गल तब वह कर छेड़े ले जाके सोती नदी में परेशान करे ले तो बेटिया ये एक दिन हमार कान कल कली की भेलो बेटी बोली इसने बोल करे वो कहें जायो से परेशान करे हमरा से पूरा मैंने कान ले ले थरथराल तो हम वह जाके समझलिए बेटिया बोली रही ना कैसे करे बेटी तो इसने बतिल के तो कहलिए वो लड़कों से बात कर लिए कहलिए हमरा काहे हमर बेटिया से फोन करें लड़के में कल के करबो जे जो बुझाओ से करिए तो हमरा कुछ न बिगाड़े पारबी। चलिए कुछ ना बिगाड़े पारबो हमार बेटिया कुछ हेलो न तो सोच लिए बोल जो जो करबी से कर लिए से कहलियो तो हम घर एलियो तो हमार बेटिया इसने करके और वहाँ की बोल को मोबाइल हलो
कि बोलको ना बोलको तो हमार बेटिया मर गलो हमने कौन हुए उनके? दादी दादी हैं। तो आपको पता था कि न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। इस तरह का ना हम जाना लगे ना जाना हमरा है? ना कर सुनील को हमरा कहले रहले कुछ फैसला कर ले रहले हमरा ना बोल के सुनील के। जैसे आप उनके पापा हैं, आपको इस मामले में पहले से कोई जानकारी था सर? सर देखिए, हमको तो जानकारी पहले से कुछ नहीं था, लेकिन एक जैसे बोला जाता है, जैसे कि मेरी भी लड़की आई हुई थी, तो हमको कुछ दिन पहले बताया था कि पापा देखिए इसने ऐसा-ऐसा बात बोल रहा है। मैं बोला बेटा क्या चीज़ हुआ है? बोला पापा हम जाते हैं तो हमको निहारते रहता है, देखते रहता है और बोलते रहता है। मैं बोला बेटा ऐसा होता है कि देखिए मान लो कि अगर तुम पढ़ाई-लिखाई करने के लिए जाते हैं, कौन नहीं पढ़ाई-लिखाई करने के लिए जाता है? सब लोग जाता है, सब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, इस तरह से कोई निगाह से मत देखो उसको। बोला ठीक है पापा। उसके बाद धीरे-धीरे इन दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ वही लोग जाने, खुल कर के हमसे उतना बात भी नहीं हुआ। एकाएक हमारी लड़की बोली पापा हमको बोल रहा है कि शादी करो, नहीं करेगा तो फिर तुम समझ लेना क्या करेंगे। उसके बाद ये बात को जब उसके लड़के से मैं बात किया तो बोलता है कि जो करना है तुम कर लेना, वह कुछ नहीं कर पाएगा। वो मतलब उसको आप समझाए, लेकिन समझाए नहीं माना और वो उल्टी धमकी दिया। फिर धमकी दे दिया। फिर उसके टॉर्चर पहले उतना नहीं हो रहा था, जैसे बात विचार होता होगा उतना कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम देखे नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब से हमको बेटी ने बताई कि नहीं पापा हमको इस तरह से बात वो कर रहा है। तो जैसे आप उसके घर वाले जैसे उसके मम्मी-पापा को इस बात को जानकारी दिए थे कि आप अपना बेटा को हाँ, समझाइए सलाह जानकारी दीजिए? दिया गया हुआ था। तो उसके मम्मी-पापा क्या बोले थे? उसके मम्मी-पापा भी बोले थे कि नहीं आपका बेटी ही हरामी है और उसमें मेरा बेटा का कोई कसूर नहीं, आपका बेटी बात करता है तभी तो हमारा बेटा बात करता है। मैं बोला कि आज हमारी बात है, कल किसी और की बात होगी, इस तरह से अच्छा नहीं रहेगा। उसने बोला कि नहीं, इसमें से आप भी समझाइए, हम भी समझाते हैं। बोला ठीक है, आप दोनों हम लोग इसीलिए प्रशासन से मैं इतना गुहार लगाते हैं कि जो उसका दोषी है। दोषी है उसको सज़ा देने की कृपा बनाए रखें। और हम ये भी माँग करते हैं कि अगर ये जो एक आवेदन दिया गया हुआ था हमारा, वो आवेदन को पहले प्रशासन के द्वारा उसको सुनवाई नहीं हुआ, फिर से दोबारा उसको आवेदन दिया गया है। लेकिन उसमें से अब देखते हैं कि क्या जाँच हो रहा है, नहीं हो रहा है और कब तक उन लोगों के ऊपर केस दर्ज होता है। ऐसे प्रशासन से हमें हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कि हवे चाहिए जैसने हमर लड़की मरला है हमर नतनिया जीरा मरला है सिर्फ वह वहाँ जेल में सिर के मर जाए हमरा ओकरा से कोई जरूरत ना है फांसी पड़ जाए चाहे जेल पड़ जाए अपना जैसे तकलीफ से पानी 4 दिन तो हो गेलो। हाँ 4 दिन हो गेलो तो केस तो तय न कर लेल कहिए कर हाँ करलका जहने तैने जहने तैना से आज तक ककरो गिरफ्तार ना कर ना कर ले उ सब घरे में हाँ घरा में कहाँ गए कैसे क्या करिए घर से कहाँ है वो सब? पिता ने बोला था किधर भाग गया फिर देखे आए सब सब कोई आ गया? हाँ। सब कोई घरे में है ना? अब तो फिर भी अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर घरे गए लालुआ कौड़ा करे इस तरह का सब लेडीज घरे में हाँ तो ककरो पकड़ ले अभी तक ना? ना ये ले ना इनको क्या इसलिए सब इनको पुलिस ना आयल अभी तक? ना पुलिस ना आया साहब यहाँ देखो अलुआ पड़े पर जेनी जो साहब देखो पुलिस ना आयल जीरा हमर बेटिया इतना सुंदर के जीरा हत्या करके से होगा वो हमर रेखी की करते हमर बेटिए चल गेल ओकर ओकर चलते जान वहाँ वैसने हमर न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। अच्छा तोरा एकदम कंफर्म मालूम हो कि ओकरे चलती फंसिया लगे? हाँ ओकरे चलते फांसी लगल के ओकरे चलते हमर बेटिए जान हत्या कर का क्या मानना है? मेरा मानना है कि अगर उस लड़की की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन अगर कुछ इसमें नहीं कर रहा तो हम लोग को अच्छा एक बात बताइए सर, अगर कोई लड़की अगर इस तरह से हत्या कर ले, अपने आप को आत्महत्या कर ले, तो कोई अगर उसके घर वाला चाहे कि नहीं उसको मारेंगे। अगर प्रशासन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो अगर इन्वॉल्व वो नहीं हुआ तो हम लोग को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि मेरा तो इसी तरह से अगर यदि मेरा बहन मेरा कोई जो भी लगे वो इसी तरह से आत्महत्या करते रहे तो मेरा कुछ सदस्य घट जाएगा तो फिर क्या हम अच्छा लोग को इ- इफेक्ट पड़ेगा इसको सर, आप बताइए आत्महत्या मानते हैं कि मर्डर मानते हैं? देखिए मर्डर ही मानते हैं हम, एकदम बिल्कुल मर्डर मानते हैं, क्योंकि अगर उस लड़के की वजह से इस लड़की की मौत हुई है तो ये तो मर्डर ही है ना, क्योंकि किसी की वजह से जान गई है, किसी के कोई तो कारण है इसका ना, और वो कारण वो लड़का अविनाश कुमार है ना।
और वो देखिए मेरा संविधान भी कहता है कि ठीक है भाई, मेरा जो लड़का है लड़की है, एक प्यार के तरह से वो एक दूसरे से विवाह कर सकता है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है जिम्मा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई लड़का की वजह से कोई लड़की टॉर्चर किया जा रहा है और लड़की की मौत हो रही है, तो उस लड़के का हम लोग का हक बनता है कि मैं प्रशासन में जाऊं और प्रशासन ये जिम्मेदारी सबको बहुत खूबी तरह से निभाए। तो ठीक है। प्रशासन से क्या गुहार लगाएं? हम प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जिस लड़के की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है, बस उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, या तो मौत की सजा दी जाए। कितना दिन से पहले से बात उत करवा लो कि ना करो लो? अभी कुछ हुई वो हमने ना जाना ना जाना? ना जाना हमने ना जाना। तो पहले अभी कुछ भेज लो कि पहले से कुछ बात आप उनके कौन है? हम उसकी बहन है छोटी, और चाची की लड़की लगते हैं और कोई तो जैसे वो आपके बैचमेट की थी, तो पहले से उनके साथ कोई संबंध वगैरह था क्या? नहीं। एक बार बस बताई थी, तब हम उसको भी समझाए थे, और उसका चाचा को भी बताया, तो उसको भी एक बार 2 बार बताया, तो चाचा भी उसको चेतावनी दी, फिर भी नहीं बोला, और वो उल्टा बोलता है कि जो करना है करो। तो उसको क्या करें हम लोग, आप ही सब बताएं। हम भी पढ़ना चाहते थे हजार, लेकिन इस तरह का हर एक लड़का करने लगा, तो हम हमारे घर में तो 10-15 लड़की है, क्या होगा हम लोग का भविष्य का? हम सब बच्चे ही भारत का भविष्य है कि और कोई है, बताइए। तो अच्छा, आप एक बेटी हैं देश का, तो इसको लेकर आप सरकार से क्या कहेंगे? हम भी सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन को जिस तरह उसने प्रताड़ित किया, परेशान किया, और किसी के साथ ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, घोर से घोर कार्रवाई, और जल्दी की जाए। तो ये अपने आत्महत्या की, इसको मान रहे हैं आप आत्महत्या की मानते हैं या फिर इसको मर्डर मानते हैं? अब मर्डर ही होगा ना सर, अब क्या। उसके दबाव, उसके टॉर्चर से ही ये फांसी हाँ। लगाई है। जी, अब हम तो वही कहेंगे कि उसके दबाव में कि मुझसे शादी नहीं करेंगे तो तू भी मर जा, हम भी मर जाए। वो भी बोल रहे, वो तो कहानी पता नहीं कहाँ भाग गया कुत्ता वाला, और मेरी बहन क्या बोले हैं? पूरे 4 दिन से एक माँ का पूरा रो कर हाल खराब है, इधर देख भी सकते हैं। और ये इनके पापा हैं। पापा कितना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उस तरह में अगर एक बाप के सामने उसकी बेटी का लाश निकलता है, तो उसके ऊपर क्या गुजरता है, वो गुजरने वाला ही पापा जान सकते हैं। प्रशासन अगर न्याय नहीं करेगा तो क्या करेंगे? प्रशासन से अनुरोध है कि हमको न्याय दिलाना चाहिए। शासन प्रशासन से अनुरोध होगा कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी, जितना जल्द हो सके, न्याय दिलाएं। ये कोई बेटी के वियोग में कोई गलत कदम ना उठा ले। इन सबों के मंसूबा से पता चलता है कि ये गलत कदम वही उठाने को तैयार है। बस अनुरोध होगा कि ये गलत कदम ना उठाए। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करके ठोस आश्वासन इस परिवार को देने का काम करें। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। इस परिवार के लिए आप क्या सोचते हैं? ये आत्महत्या मानते हैं या फिर सुसाइड मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए जनता जनार्दन की जय। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।